वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरभजन और रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन होती है जिन पार्ट का हम अपनी इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं दोस्तों वे सभी पार्ट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो दोस्तों आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छी तरीके से समझोगे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है द डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में कई पार्ट का यूज किया गया है, तब जाके हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो हमारा पहला शब्द है वो है द, और द होता है दोस्तों हमारा आर्टिकल, और आर्टिकल होते हैं दोस्तों हमारे दो, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो दोस्तों आर्टिकल के बारे में हम डिटेल से जानेंगे आर्टिकल वाले वीडियो में। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख रहे हैं तो केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे। तो दोस्तों अगला शब्द है हमारा डॉग, और डॉग है हमारा नाउन। उसके बाद है दोस्तों हमारी इज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद है सिटिंग शब्द जो है हमारी मेन वर्ब। उसके बाद आया है हमारा ओन शब्द जो कि हमारे प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। फिर से हमारे आर्टिकल द का यूज किया गया है। उसके बाद आया है ग्रास शब्द जो कि हमारा एक नाउन है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो इस वाले सेंटेंस में कितने पार्ट का यूज किया गया है, तब जाके हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जिन जिन पार्ट का यूज किया गया है वे सब के सब क्या हैं दोस्तों, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और दोस्तों जो हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन हमें ग्रामर बुक में 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं अपने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि इन्हें किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों हमारा प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3 पे आता है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। नंबर 4 पे आती है हमारी वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। नंबर 5 पे आती है हमारी एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 6 पे आता है हमारा प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं। नंबर 7 पे आता है हमारा कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। नंबर 8 पे आता है हमारा इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। नंबर 9 पे आता है हमारा आर्टिकल, जिसे हम वर्ड या एक शब्द कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और इन्हीं सब की मदद से हम अपनी इंग्लिश में सेंटेंसों को बना पाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं इन्हें किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। नंबर 1 पे आता है हमारा नाउन। नंबर 2 पर आता है हमारा प्रोनाउन। नंबर 3 पे आता है हमारा एडजेक्टिव, जिसे बहुत से लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव, लेकिन दोस्तों इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है एडजेक्टिव। जब कभी भी ए और जे के बीच में डी आए तो डी हमेशा साइलेंट रहती है। तो दोस्तों नंबर 4 पे आती है हमारी वर्ब। नंबर 5 पे आती है हमारी एडवर्ब। नंबर 6 पे आता है हमारा प्रीपोजिशन, जिसे बहुत से लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। तो दोस्तों इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है प्रीपोजिशन। नंबर 7 पे आता है हमारा कंजक्शन। नंबर 8 पे आता है हमारा इंटरजेक्शन। नंबर 9 पे आता है हमारा आर्टिकल। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पॉज करके वापस से इन्हें सुनो, जिससे आप इनकी सही प्रोनाउंसिएशन कर सकें। तो दोस्तों हम इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके डिटेल से जानेंगे इनके सेपरेट वीडियो में। आज हम जानेंगे केवल नाउन के बारे में कि हमारा नाउन क्या होता है और हमारे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं हमारा नाउन क्या होता है। तो दोस्तों नाउन माने होती है हमारी संज्ञा। तो दोस्तों आपको नाउन की डेफिनेशन तो आती ही होगी, क्योंकि हमें बचपन में रटाया जाता है कि नाउन इज ए नेम एंड पर्सन प्लेस और थिंग्स। कि जो नाउन होता है दोस्तों किसी का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या फिर कोई वस्तु हो सकती है। तो दोस्तों आपको इस तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि हमारा नाउन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं हमारा नाउन क्या होता है। दोस्तों ये है हमारी ट्रिक, जिसके माध्यम से आप नाउन को आसानी से समझ जाओगे। तो दोस्तों आपके सामने एक बच्चे की तस्वीर आ रही है। तो दोस्तों ये बच्चा जो है ये क्या क्या कर सकता है, इसकी आँखें हैं दोस्तों तो ये किसी चीज़ को देख भी सकता है, इसके कान हैं तो ये किसी चीज़ को सुन भी सकता है, और दोस्तों इसके हाथ हैं तो ये किसी चीज़ को टच भी कर सकता है, और दोस्तों इसके अंदर फीलिंग्स भी हैं, यानी कि ये महसूस भी कर सकता है किसी चीज़ को, और दोस्तों इसके अंदर आइडियाज़ भी हैं तो ये किसी चीज़ पर विचार भी कर सकता है, और दोस्तों इस लड़के की नाक भी है तो ये किसी चीज़ को सूंघ भी सकता है।
तो दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने शब्द लिखे हैं, इन सभी चीज़ों से ये किसी चीज़ को छू सके, देख सके, फील कर सके, टच कर सके, सूंघ सके और उस पर विचार कर सके, वे सभी चीज़ें कहलाती हैं दोस्तों हमारी नाउन। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया, जिन चीज़ों को ये बच्चा सुन सके, देख सके, फील कर सके, टच कर सके, सूंघ सके और उस पर विचार कर सके, वे सभी चीज़ें हमारी कहलाएंगी दोस्तों नाउन। तो दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिसके माध्यम से आप समझ सकोगे कि हमारे नाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है हमारा एडवाइस। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और अपने मन में सोचिए ये हमारी नाउन है या फिर वर्ब। तो दोस्तों अगर आपने एडवाइस को नाउन बताया है तो सही है, अगर आपने वर्ब बताया है तो गलत है, क्योंकि दोस्तों हमारे दो सिमिलर वर्ड होते हैं। एक होता है एडवाइस जिसके अंत में CE होता है और इसका हिंदी होता है दोस्तों सलाह, और दोस्तों एक होता है एडवाइस जिसके अंत में होता है SE, तो दोस्तों उसका मतलब होता है सलाह देना। तो दोस्तों जिसके अंत में CE है वो तो हमारा नाउन की तरह काम करता है और जिसके अंत में SE है वो करता है हमारे वर्ब की तरह काम। तो दोस्तों ये दोनों में डिफरेंस है, आप इसे याद रखना एज अ फैक्ट। तो दोस्तों हमारा अगला शब्द है रिटर्न, जिसके बारे में आप हमें सोच कर बताओगे कि हमारा नाउन है या फिर वर्ब। तो दोस्तों जो हमारा रिटर्न शब्द होता है ये हमारा वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हमें इसके इस्तेमाल से ही पता चलेगा कि यह नाउन की तरह यूज हुआ है या फिर वर्ब की तरह है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं इसे नाउन की तरह अपने सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है जिसमें हमने लिखा है ही आस्क्ड हिज सन टू रिटर्न होम। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो रिटर्न शब्द यूज हुआ है वो किस तरह से यूज हुआ है, एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि ही माने हुआ है, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और आस्क्ड ये हो गई वर्ब। हिज सन माने उसने अपने बेटे से कहा है, टू रिटर्न होम माने जाने को या फिर लौटने को, होम माने घर, उसने अपने बेटे को घर लौटने को कहा है। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो रिटर्न शब्द है वो किसकी तरह यूज हुआ है, एक नाउन की तरह यूज हुआ है। तो दोस्तों जब ये होम शब्द सामने आ ही गया है तो मैं इसकी भी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर देता हूँ। आप जब भी सेंटेंस बनाते हो तो आप सोचते हो कि कहाँ पर होम लगाया जाए और कहाँ पर हाउस लगाया जाए। तो दोस्तों जिस जगह आप पैदा होते हो, खाना खाते हो, स्नान करते हो, आराम करते हो और खेलते हो, उस जगह हम यूज करते हैं होम का। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं हम हाउस का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों हाउस का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हम टेम्परेरी रुकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए और वहाँ पर आंटी ने आपको चाय पानी करा दिया, तो आप अपने दोस्तों से कहोगे अरे यार मैं अपने दोस्त के घर गया था तो वहाँ पर आंटी ने मुझे चाय पिलाई। तो वहाँ पर वह अपने दोस्त के घर हमेशा के लिए रहने तो नहीं गया था, केवल वह थोड़ी देर के लिए गया था और फिर वह घर वापस आ गया अपने। तो जिस जगह आप थोड़ी देर के लिए जाओ, टेम्परेरी स्थिति के लिए जाओ, तो वहाँ पर यूज करोगे आप हाउस का। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि हाउस का यूज कहाँ किया जाए और होम का यूज कहाँ किया जाए। हाउस का यूज वहाँ करते हैं जहाँ आप थोड़ी देर के लिए जाते हैं और होम का यूज वहाँ करते हैं जहाँ आप पैदा होते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं हमारे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। तो दोस्तों जो हमारे नाउन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, सभी नाउन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला नाउन है दोस्तों प्रॉपर नाउन, नंबर 2 पर है कॉमन नाउन, नंबर 3 पर है कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 पे हमारा मटेरियल नाउन, और नंबर 6 पर है हमारा कंपाउंड नाउन, और नंबर 7 पे आता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन, नंबर 8 पे आता है हमारा काउंटेबल नाउन, और नंबर 9 पे आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों इन सभी नाउन के बारे में एक एक करके हम डिटेल से जानेंगे इनके सेपरेट वीडियो में। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करके लिख सको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी जिसमें आपको एक क्यूट सा बच्चा दिख रहा होगा। तो दोस्तों क्या आपको इस बच्चे का नाम पता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इस बच्चे का एक नाम रख देते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए इस बच्चे का नाम है राहुल। तो आप मुझे ये बताइए कि हमने इस बच्चे का नाम क्यों रखा? तो आप कहोगे दोस्तों पहचानने के लिए। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा कि हमने इसका नाम किस लिए रखा है, पहचानने के लिए। और दोस्तों जब हम किसी चीज़ को पहचानने के लिए उसका नाम रख देते हैं तो वो कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। और दोस्तों हमारे प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होती है ऐसे शब्द जो हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, वे सभी शब्द हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं।
तो आपकी स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जिनके माध्यम से आप प्रॉपर नाउन को और भी अच्छे तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है ताजमहल। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ताजमहल शब्द है ये हमें एक पार्टिकुलर इमारत के बारे में बता रहा है। हम ताजमहल को लाल किला नहीं बोल सकते और लाल किला को ताजमहल नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही इमारत का अपना अपना पार्टिकुलर नाम है। और दोस्तों जिन चीज़ों का अपना पार्टिकुलर नाम होता है वे सभी चीज़ें कहलाती हैं हमारी प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप जान ही गए होंगे कि हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं अपने कॉमन नाउन के बारे में कि हमारा कॉमन नाउन क्या होता है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने प्रॉपर नाउन को समझा था उसी तरह से हम अपने कॉमन नाउन को भी समझेंगे। तो दोस्तों हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने प्रॉपर नाउन के लिए लिया था। तो दोस्तों हमने उस वाले एग्जाम्पल में इस बच्चे का क्या रख दिया था, नाम। तो दोस्तों अब हम इस बच्चे का नाम ना रखकर दोस्तों मान लीजिए अब राहुल के पास 2-4 लड़के और आ गए और उनका नाम भी राहुल है। तो यहाँ पे हमारा राहुल जो शब्द है दोस्तों वो क्या अब भी हमारा प्रॉपर नाउन है? अगर आप ये सोचते हो दोस्तों कि यहाँ पे राहुल जो शब्द है वो प्रॉपर नाउन है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आपने अभी तक चीज़ों को रटा ही है, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राहुल शब्द है वो एक राहुल के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि वहाँ पर जितने भी राहुल खड़े हुए हैं उन सब की ओर इशारा कर रहा है। और दोस्तों जहाँ पर हमें पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी ना मिले बल्कि इस तरह का सेंस निकले कि उसके जैसा और भी कोई हो सकता है, तो वहाँ पर जो नाउन होता है दोस्तों वो होता है हमारा कॉमन नाउन। तो चलिए दोस्तों हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है दिस इज राहुल्स होम और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा दिस इज ए होम। तो दोस्तों पहले वाले सेंटेंस का अर्थ है यह राहुल का घर है और दूसरे वाले सेंटेंस का अर्थ है यह एक घर है। तो दोस्तों इन दोनों वाक्यों में जो होम शब्द यूज हुआ है वे दोनों अलग अलग नाउन हैं। तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, हमारा शब्द तो एक ही है, ये अलग अलग नाउन कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों ये दोनों शब्द अलग अलग तरीके से हमारे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो होम शब्द यूज हुआ है वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। तो दोस्तों जो हमारा पहला सेंटेंस है दिस इज ए राहुल्स होम कि जो घर है वो किसका है, राहुल का है। और दोस्तों जो दूसरा सेंटेंस है उसमें हमें बताया गया है कि दिस इज़ ए होम, यह एक घर है। तो दोस्तों यह एक घर है तो ये घर तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में होम शब्द यूज हुआ है वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, तो दोस्तों वो हमारा प्रॉपर नाउन है। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हो जो शब्द हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताते हैं वे कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। और दोस्तों हमने आपको बताया था जो शब्द हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं वे सभी शब्द हमारे कहलाते हैं कॉमन नाउन। तो दोस्तों यहाँ पर जो होम शब्द यूज हो रहा है वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। और जो शब्द हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते बल्कि उसके जैसा और भी कोई हो सकता है इस तरह का सेंस देते हैं वे कहलाते हैं हमारे कॉमन नाउन। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हमारा कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं अपने कलेक्टिव नाउन को कि हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो दोस्तों ये जो राहुल लड़का है ये स्कूल भी जाता है और स्कूल में लगती है इसकी क्लास। तो दोस्तों ये जो क्लास शब्द है ये हमें राहुल की क्लास के बारे में बता रहा है या फिर राहुल के साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों की क्लास के बारे में बता रहा है। तो आप कहोगे ये राहुल के साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो शब्द हमें किसी ग्रुप के बारे में बताते हैं वे सभी शब्द हमारे कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। तो चलिए दोस्तों हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि हमारे कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ राहुल्स क्लास आर नटी। तो दोस्तों इस सेंटेंस की हिंदी है कि राहुल की क्लास के सभी बच्चे शरारती हैं। तो दोस्तों हमें इस सेंटेंस में बताया गया है कि राहुल की क्लास में पढ़ने वाले जितने ही बच्चे हैं वे सब के सब क्या हैं, शरारती हैं। अब आप ये मत कहना दोस्तों क्या राहुल भी शरारती है? तो दोस्तों राहुल भी तो क्लास का हिस्सा है तो राहुल भी शरारती होगा। हमने क्या कहा, जितने भी बच्चे राहुल की क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें राहुल भी आ जाता है और उसके साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे भी आ जाते हैं और वे सब के सब क्या हैं दोस्तों, शरारती हैं। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो क्लास शब्द है वो हमें किसके बारे में बता रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों जो शब्द हमें ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बताते हैं वे सभी शब्द कहलाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में जान लिया है, जो शब्द हमें किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में बताते हैं वे सभी शब्द हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है।
तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन होती है जिन नाउन को हम देख या सुन या छू नहीं सकते हैं, केवल हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, वे सभी नाउन कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम FAQs के नाम से भी जानते हैं, जिसमें F का मतलब होता है फीलिंग्स, A का मतलब होता है एक्शन, Q का मतलब होता है क्वालिटी, S का मतलब होता है स्टेट। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति की फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट इन सभी चीज़ों को बताते हैं, तो वे सभी शब्द कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों आप इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझोगे। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है लव। अब आप ये बताइए दोस्तों, आप लव के लिए छू सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो क्या? नहीं ना, केवल उसे क्या कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। और जिन चीज़ों को आप केवल महसूस कर सकते हो, उन्हें देख या छू या सुन नहीं सकते हो, वे कहलाती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल लिखता हूँ जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझोगे। तो दोस्तों F का मतलब होता है जो शब्द हमें किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को बताते हैं, वे सभी शब्द कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे दोस्तों हमारा लव हो गया, हेट हो गया, एंग्री हो गया। और आप गुस्से को ना तो देख सकते हो, ना छू सकते हो और ना सुन सकते हो, आप उसे क्या कर सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। और दोस्तों आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जो बहुत ही फेमस है, जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो गुस्से से लाल पीले हो रहे होते हैं, तो उनको मिलाने के लिए हम कहते हैं अपने गुस्से को साइड से रख के समझौता कर लीजिए। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, जो गुस्सा जो शब्द है वो क्या कोई वस्तु है जिसे आप साइड से रखने के लिए बोल रहे हो? वो तो एक व्यक्ति की फीलिंग है जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं। और जिन चीज़ों को दोस्तों महसूस किया जाता है वे कहलाती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी शब्द हैं दोस्तों, जैसे पीस हो गया, प्राइड हो गया, सिंपैथी हो गया। ये सभी शब्द क्या हैं दोस्तों, हमारे फीलिंग को बताते हैं। और जो शब्द हमारी फीलिंग को बताते हैं वे कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दोस्तों ऐसे होते हैं हमारे एक्शन को बताने वाले शब्द, जैसे प्रोग्रेस, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी और रिलैक्सन। ये सभी शब्द हमारी एक्शन को बताते हैं, इसीलिए हम इन्हें ई से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी के बारे में बताते हैं वे सभी शब्द कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम क्यू से दर्शाते हैं। जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, एनेक्सिटी, फेथ, ये सभी क्या होती हैं दोस्तों, एक व्यक्ति की क्वालिटी होती हैं, इसीलिए हम इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अगला शब्द है हमारा एस, जिसमें एस का मतलब होता है दोस्तों स्टेट। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट के बारे में बताते हैं, यानी कि दशा के बारे में बताते हैं, वे सभी शब्द कहलाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे दोस्तों चाइल्डहुड, मर्सी, पेन, ब्यूटी। ब्यूटी माने सुंदरता। सुंदरता क्या दिखाती है दोस्तों, हमारी स्टेट को दिखाती है। स्किल, करेज, सक्सेस, चैरिटी, ये सभी शब्द हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट के बारे में बताते हैं, इसीलिए हम इन्हें एस से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमें अपने नाउन के अंत में कुछ शब्द जोड़ने होते हैं, जैसे शिप हो गया, और शिप जोड़कर हमारा शब्द बनता है फ्रेंडशिप। मेंट हो गया जैसे मैनेजमेंट, और नेस हो गया जैसे हैप्पीनेस। तो दोस्तों इसी तरह के कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम अपने नाउन में जोड़कर उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हैं, जैसे TION, इज्म, इटी, मेंट, नेस, एज, एंस, इंस, शिप, एबिलिटी। इन सभी शब्दों को हम अपने नाउन में जोड़कर उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आज हम जानेंगे कॉन्क्रीट नाउन के बारे में कि हमारा कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। तो दोस्तों हम कॉन्क्रीट नाउन उन वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी के पांचों सेंस से जान लेते हैं। आपने सुना ही होगा कि मानव बॉडी में 5 सेंस होते हैं। जो दोस्तों हमारी मानव बॉडी में आंखें होती हैं वो किसका काम करती हैं, देखने का काम करती हैं। कान होते हैं, सुनने का काम करते हैं। नाक होती है, सूंघने का काम करती है। जीभ होती है, चखने का काम करते हैं। और जो हमारे हाथ होते हैं वो किसी चीज़ को टच करने का काम करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में 5 सेंस होते हैं जिनकी मदद से हम अपने कॉन्क्रीट नाउन को जान पाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। जैसे दोस्तों जब बारिश गिरती है तो आपको बारिश के गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती है।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप बारिश को सुन भी सकते हो, और जब वो गिरती है तो वो आपको दिखाई भी देती है, तो आप बारिश को देख भी सकते हो, और आप बारिश की बूंदों को छू भी सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो। और जब वो बारिश की बूंदें कहीं खड्डे में जाके भर जाती हैं तो उनमें आने लगती है स्मेल, तो आप उनको सूंघ भी सकते हो। तो दोस्तों आप बारिश की बूंदों को पांचों सेंस से जान सकते हो। तो जो हमारी बारिश की बूंदें हैं दोस्तों वो क्या है, हमारी कॉन्क्रीट नाउन है। तो दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों मेडिसन, तो आप मेडिसन को टेस्ट भी कर सकते हो। टेस्ट में कैसी होती है हमारी मेडिसन, कड़वी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेडिसन का टेस्ट करना नहीं चाहोगे, लेकिन दोस्तों मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आप मेडिसन को तोड़ोगे दोस्तों तो आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी टूटने की। तो आप ये कह सकते हो दोस्तों कि आप उसे सुन भी सकते हो, और उसमें एक स्मेल भी मारती है दोस्तों। मेडिसन जो होती है हमारी उसमें क्या मारती है, एक स्मेल, और आप उसे छू भी सकते हो और आपको वो दिखाई भी देती है। तो जो मेडिसन है दोस्तों वो क्या है, हमारी कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि उसे हम अपनी बॉडी के पांचों सेंस से फील कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को हम अपनी बॉडी के पांचों सेंस से फील कर सकते हैं वे कहलाती हैं हमारी कॉन्क्रीट नाउन। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जिसकी मदद से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। आपने परफ्यूम का नाम तो सुना ही होगा, तो आप परफ्यूम को सूंघ भी सकते हो, और आप उसको देख भी सकते हो, और आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, क्योंकि जब परफ्यूम उस बोतल में से निकलती है तो आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, और खुशबू तो वो देती ही देती है, और आपको वो दिखाई भी देती है। और आप उसे टच भी कर सकते हैं, और आप उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट चाहे उसका कैसा भी हो, लेकिन आप उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो परफ्यूम जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, हमारी कॉन्क्रीट नाउन होती है। ऐसे ही कुछ मैं और एग्जांपल देता हूँ जो हमारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। जैसे फ्लावर, हॉर्स, स्किन, सी स्प्रे, फूड, केक, ये सभी क्या है दोस्तों, हमारे कॉन्क्रीट नाउन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ ही गए होंगे कि हमारा कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपके लिए हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों हमें स्कूल में बताया जाता है कि जिन नाउन को आप गिन सकते हो वो तो कहलाते हैं हमारे काउंटेबल नाउन, और जिन नाउन को गिना ना जा सके वे कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों मैं आपके सामने काउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जिनके माध्यम से आप काउंटेबल नाउन को और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। जैसे हमारा हो गया बॉक्स। अब आप बॉक्स को गिन भी सकते हो, ऐसे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स आप गिन सकते हो ना। तो जिन चीज़ों की गिनती की जा सके वे कहलाते हैं हमारे काउंटेबल नाउन। मैं आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल देता हूँ, जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। जैसे हमारे हो गए डॉग, कैट, मैन, कॉइन, कप, टेबल, चेयर, व्यू, जॉब, बैग, ये सभी क्या है दोस्तों, हमारी काउंटेबल नाउन है, क्योंकि दोस्तों हम इनकी गिनती कर सकते हैं जिन्हें गिनने की आवश्यकता पड़े। यानी कि इन चीज़ों को अगर गिनने की ज़रूरत पड़े तो हम इनको गिन के ला सकते हैं ना। कोई हमसे कहे 10 कुर्सी ले आओ, तो आप 10 कुर्सी ला सकते हो ना गिन के। तो जिन चीज़ों को गिन के लाया जा सके या फिर जिन चीज़ों को गिना जा सके वे कहलाती हैं हमारी काउंटेबल नाउन। क्या कहलाती हैं दोस्तों, काउंटेबल नाउन। तो दोस्तों मैं आपको काउंटेबल नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं एज अ फैक्ट। तो दोस्तों हमारा पहला रूल है कि काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आप इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से समझोगे। आपने सुना ही होगा दोस्तों, हम कहते हैं ना, प्लीज़ गिव मी ए कप टी। तो दोस्तों यहाँ पर जो कप शब्द है वो क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन से पहले ए शब्द का यूज़ किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों हमारा दूसरा रूल है कि काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जा सकता है। आपके सामने 2 एग्जाम्पल देता हूं, उनके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो किसकी यूज हुई है, हमारी बहुवचन की यूज हुई है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जाता है। और दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, ए डॉग इज बार्किंग ऑन द रोड। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो डॉग शब्द है वो क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है। और दोस्तों डॉग शब्द के बाद जो वर्ब यूज की गई है वो की गई है सिंगुलर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये दोनों रूल याद रखने हैं एज अ फैक्ट।
अब हम जान लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो दोस्तों हमारे अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन होती है कि जिन नाउन को गिना ना जा सके वे कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। या फिर हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जिन नाउन को गिनने की आवश्यकता ना हो वो कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है म्यूजिक। अब आप ये बताइए, आप म्यूजिक के लिए गिन सकते हो? आप संगीत के लिए इस तरह से तो नहीं कह सकते कि एक संगीत, दो संगीत, तीन संगीत, क्योंकि संगीत एक वर्ड है जो दुनिया का जितना भी संगीत है वो उसमें सब आ जाते हैं और संगीत को कभी गिना नहीं जा सकता, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों जिन नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता वे कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल देता हूँ जिनके माध्यम से आप अनकाउंटेबल नाउन को और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। जैसे दोस्तों स्लीप हो गया, चाइल्डहुड हो गया, स्नो हो गई, रेन हो गई, लव हो गया, आर्ट हो गई, सनशाइन हो गई, स्ट्रेस हो गया। तो ये सभी शब्द क्या है दोस्तों? हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इन नाउन को कभी भी गिना नहीं जा सकता और जिन नाउन को गिना नहीं जा सकता वे कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें जो लव शब्द है, क्या आप उसे गिन सकते हो? कोशिश करके देखो, आप नहीं गिन सकते, क्योंकि लव शब्द है वो एक ऐसा शब्द है जिसे हम गिन नहीं सकते और जिन शब्दों को गिना नहीं जा सकता वे क्या कहलाते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन। सनशाइन हो गया, सूर्य की रोशनी, स्ट्रेस तनाव हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये जितने भी शब्द हैं ये सब के सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है एज अ फैक्ट कि जिन नाउन को गिना ना जा सके और जिन नाउन को गिनने की आवश्यकता ना हो वे कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। अब हम जान लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल जिन्हें आपको याद रखना है एज अ फैक्ट। तो दोस्तों हमारा पहला रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये बात आपको याद रखनी है एज अ फैक्ट। और दोस्तों जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं वे हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे मिल्क, आयरन, गोल्ड, कॉटन, ऑयल, राइस, ये सभी क्या है? हमारे मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन हमारे हमेशा होते हैं अनकाउंटेबल, ये बात आपको याद रखनी है एज अ फैक्ट। और दोस्तों हमारे जितने भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है और वो खुद भी अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे दोस्तों हाउ मच, होल, ऑल, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, सम, एनफ, मच, ये सब के सब क्या हैं दोस्तों? हमारे अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ जितने भी नाउन का यूज होगा वो सब के सब क्या होंगे दोस्तों? अनकाउंटेबल होंगे। तो आप इन सभी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है प्लीज़ गिव मी सम वाटर। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में जो सम शब्द है वो क्या बता रहा है? वाटर की क्वांटिटी बता रहा है, क्योंकि वाटर को आप गिन नहीं सकते, केवल उसको क्या कर सकते हो? क्वांटिटी बता सकते हो उसकी। तो दोस्तों कॉफ़ी हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? हमारे क्वांटिटी बताने वाले शब्द हैं। इनको हम गिन नहीं सकते, इनकी केवल क्या कर सकते हैं? क्वांटिटी बता सकते हैं। तो दोस्तों जिन चीज़ों की क्वांटिटी बताई जाती है वे सब के सब कहलाते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो अनकाउंटेबल नाउन की तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।